राजा वीरसेन को लोग बड़ी इज्जत से न्यायप्रिय राजा कहते थे। सोने का मुकुट, रेशमी वस्त्र, संगमरमर का महल, सब कुछ था उनके पास, लेकिन उनके चेहरे पर अक्सर एक अजीब सी उदासी रहती थी। एक दिन राजा महल की छत पर टहल रहे थे। हवा हल्की हल्की चल रही थी। नीचे नगर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मगन था। कोई दुकान खोल रहा था, कोई गाय को चारा चरा रहा था, कोई हंसते हुए बच्चों को स्कूल छोड़ रहा था। तभी राजा की नज़र महल से जरा दूर एक साधारण से घर की छत पर पड़ी। वहाँ एक औरत कपड़े सुखा रही थी। सादा सूती साड़ी, कोई गहना नहीं, कोई आडंबर नहीं, लेकिन उसके चेहरे की शांति, उसकी आंखों की चमक, उसकी चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास। राजा ठिठक गए। सेनापति, राजा ने आवाज दी। सेनापति तुरंत सामने आ खड़ा हुआ। आज्ञा महाराज। राजा ने उसी घर की ओर इशारा किया। वह औरत कौन है? सेनापति ने देखा। हल्की सी मुस्कान आई। महाराज, वह भीम नाम के पहलवान की पत्नी है। पहलवान? राजा को थोड़ी हैरानी हुई। हाँ महाराज, शरीर से बलवान है, मगर पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं। दिन भर अखाड़े में कुश्ती और कभी कभी मजदूरी। राजा चुप हो गए। उसकी पत्नी का नाम? राजा ने धीरे से पूछा। राधा। महाराज। राजा कुछ देर तक उस औरत को देखते रहे, फिर बोले, अजीब है, मेरे महल में सैकड़ों रानियां, दासियां, सेविकाएं हैं, पर इस साधारण औरत के चेहरे पर जो संतोष है वह मुझे कहीं नहीं दिखता। राधा जानती थी कि वह सुंदर है, लेकिन उसने कभी अपने सौंदर्य को कमजोर नहीं बनने दिया। भीम जब पहली बार अखाड़े से हार कर लौटा था तो गुस्से में था। वह टूट चुका था। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ राधा, वह चिल्लाया था। राजा के शहर में मेरी कोई इज्जत नहीं। लोग मुझे बस ताकत के लिए जानते हैं, अकल के लिए नहीं। राधा ने चुपचाप उसके हाथ से पट्टी बांधी थी, फिर कहा, भीम, ताकत सिर्फ शरीर में नहीं होती, ताकत उस आदमी में होती है जो हालात से लड़ना जानता है। पर लोग हंसते हैं मुझ पर, लोग तो भगवान पर भी सवाल उठाते हैं। राधा मुस्कुराई थी। हमें अपने काम से जवाब देना है। उस रात राजा वीरसेन को नींद नहीं आई। राजमहल की सैया पर लेटे लेटे उन्हें वही चेहरा याद आता रहा। राधा का शांत मजबूत चेहरा। क्या सच सुख मुकुट में नहीं, समझ में होता है? राजा ने खुद से सवाल किया। उन्होंने फैसला किया। अगले दिन उस दंपति को दरबार में बुलाया गया। दरबार में भीम कांप रहा था। महल देखकर उसके पांव लड़खड़ा रहे थे। मैं कुछ गलत तो नहीं कराया? उसने राधा से धीरे से पूछा। राधा ने उसका हाथ थाम लिया। सच ने कभी किसी का बुरा नहीं किया। भीम। दरबार में राजा ने पूछा, भीम, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, फिर भी तुम्हारी पत्नी इतनी समझदार क्यों है? पूरा दरबार सन्न रह गया। भीम कुछ समझ नहीं पाया। उसने सिर झुका लिया। तभी राधा ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, बुद्धि किताबों से नहीं, अनुभव और आत्मसम्मान से आती है। औरत अगर मजबूत हो तो पूरे घर को मजबूत बना देती है। राजा की आंखों में कुछ चमक उठा। राजा वीरसेन अपनी गद्दी से उठ खड़े हुए। आज मुझे समझ आया, पत्नी हो तो ऐसी जो राजा को भी सोचने पर मजबूर कर दे। पूरा दरबार मौन था। राजा ने घोषणा की कि आज से भीम नगर का मुख्य पहलवान होगा और राधा नगर की स्त्रियों के लिए एक उदाहरण। राधा की आंखों में आंसू थे, भीम की आंखों में गर्व। यह सिर्फ शुरुआत थी। राधा की समझ, उसके संस्कार और उसके फैसलों ने आगे चलकर पूरा राजा राज्य बदल देना था। राजा वीरसेन के आदेश के बाद पूरा नगर जैसे चौंक उठा। एक मामूली पहलवान जिसे लोग सिर्फ ताकत के लिए जानते थे, आज राजा का सम्मान पा चुका था, और उसकी वजह थी राधा। अगले ही दिन से महल के बाहर लोगों की भीड़ लगने लगी।
औरतें आती, राधा को देखती, उससे बातें करती। कोई कहती, दीदी मेरे पति मुझे पढ़ने नहीं देते। कोई कहती, मैं हर दिन अपमान सहती हूँ, पर चुप रहना सिखाया गया। राधा सबकी बात ध्यान से सुनती, न किसी को ऊंचा दिखाती, न किसी को छोटा। वह बस कहती, औरत कमज़ोर नहीं होती, उसे कमज़ोर बनाया जाता है। धीरे धीरे राजा को भी खबर मिलने लगी कि नगर की औरतों में नई सोच जन्म ले रही है। राजा का मन बदलना। राजा वीरसेन ने एक दिन राधा को महल बुलाया। राजा बोले, तुम्हारे शब्द लोगों के दिल में उतर रहे हैं, तुम्हें डर नहीं लगता? राधा ने विनम्रता से सिर झुकाया, फिर बोली, महाराज, डर उसे लगता है जिसके पास सच नहीं होता। मेरे पास सच है। राजा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तुम जैसी पत्नी पाकर भीम सच में भाग्यशाली है। भीम की परेशानी। उधर भीम के मन में तूफान चल रहा था। वह रात को राधा से बोला, लोग अब मुझे तुम्हारे नाम से जानते हैं। मैं पहलवान हूँ, पर आज खुद को छोटा महसूस कर रहा हूँ। राधा ने दीपक बुझाया। अंधेरे में उसके शब्द और गहरे हो गए। भीम मर्द वही है जो अपनी पत्नी की ऊंचाई से डरता नहीं, बल्कि उस पर गर्व करता है। भीम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार खुद को सच्चे मायनों में मजबूर महसूस किया। महल की रानी महारानी सुदर्शना यह सब देख रही थी। एक दिन उन्होंने राजा से कहा, आप एक साधारण औरत से इतना प्रभावित क्यों हैं? राजा ने बस इतना कहा, क्योंकि वह साधारण होकर भी सच्ची है। रानी के मन में जलन पनपने लगी। कुछ दरबारी रानी के साथ मिल गए। उन्होंने राजा को भड़काने की कोशिश की। महाराज, यह राधा ज़्यादा बोलने लगी है, कल को लोग राजा से भी सवाल करने लगेंगे। राजा चुप रहे, लेकिन बीज बोया जा चुका था। राजा ने घोषणा की, राधा को नगर के सामने अपने विचार प्रस्तुत करने होंगे। अगर वह असफल हुई तो यह प्रयोग यहीं खत्म। पूरा नगर जमा हुआ। भीम डरा हुआ। अगर तुम हार गईं, राधा मुस्कुराई, तो भी सच नहीं हारेगा। जब राधा बोली तो पूरा नगर सांस रोककर सुन रहा था। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, वह बोली, मैं सिर्फ सच के साथ हूँ। मैं नहीं चाहती कि औरत राज करे, मैं चाहती हूँ कि औरत अपना सम्मान खुद तय करे। लोगों की आंखें भर आईं। बहुत सी औरतें रोने लगीं। राजा वीरसेन खड़े हुए। आज से यह नगर सिर्फ मेरे नहीं, इस नगर की हर औरत की भी जिम्मेदारी है। रानी के चेहरे पर सन्नाटा था। दरबार चुप था। राधा की आवाज़ अब सिर्फ नगर में नहीं, राज्य की सीमाओं के बाहर भी पहुंचने वाली थी। और आगे आने वाला था सबसे बड़ा इम्तिहान, जहां राधा को अपनी समझ, अपने रिश्ते और अपने आत्मसम्मान में से किसी एक को चुनना था। राधा की बातों के बाद पूरा नगर दो हिस्सों में बट गया था। एक तरफ वह औरतें जिनकी आंखों में अब डर की जगह उम्मीद थी। दूसरी तरफ वह लोग जिन्हें यह बदलाव अपने वर्चस्व के खिलाफ लगता था। भीम यह सब देख रहा था। वह मजबूत था, पर आज पहली बार उसने महसूस किया, सामाजिक ताकत शारीरिक ताकत से कहीं बड़ी होती है। महारानी सुदर्शना अब चुप रहने वालों में से नहीं थी। उन्होंने राजा से कहा, या तो राधा रहेगी इस नगर में या फिर मैं। राजा वीरसेन स्तब्ध रह गए। यह पहला मौका था जब सत्ता और रिश्ते आमने सामने खड़े थे। राजा अकेले कक्ष में बैठे थे। अगर राधा को हटा दूं तो सच हार जाएगा, और अगर रानी को ठुकरा दूं तो मेरा निजी जीवन टूट जाएगा। राजा पहली बार समझ पाए कि आम आदमी हर दिन किस दर्द से गुजरता है। इस बीच दरबारियों ने एक नया खेल रचा। राधा पर आरोप लगाया कि वह औरतों को राजा के खिलाफ भड़का रही है। भीम गुस्से में आग बबूला हो गया। अगर तुम्हें कुछ हुआ राधा,
तो मैं राधा ने उसका हाथ दबाया। हिंसा सच को कमज़ोर कर देती है। भीम, राजा ने सार्वजनिक सुनवाई का फैसला लिया। नगर, गांव, कुटुंब सभी इकट्ठा हुए। राधा अकेली खड़ी थी, सामने पूरी व्यवस्था। पूछा गया, क्या तुम मानती हो कि तुमने औरतों को भड़काया? राधा ने सीधी नज़र से कहा, मैंने उन्हें बोलना सिखाया है, भड़काया नहीं। भीड़ में खामोशी छा गई। राजा ने भीम से पूछा, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोटा करती है? भीम की आवाज़ कांप गई। नहीं महाराज, उसने मुझे आदमी बनाया है। पूरा नगर सन्न हो गया। महारानी सुदर्शना आगे आई। उनकी आवाज़ भारी थी। अगर औरत इतनी आज़ादी से होगी तो परिवार टूट जाएंगे। राधा धीरे से बोली, महारानी, टूटते वही परिवार हैं जहां औरत को सांस लेने की जगह भी नहीं। यह शब्द नहीं थे, सत्य था। राजा वीरसेन उठ खड़े हुए। आज न्याय होगा। कोई राधा को दोषी नहीं ठहरा सकता, बल्कि आज से हर स्त्री को शिक्षा और सम्मान का अधिकार मिलेगा। भीड़ में शोर उठ गया, खुशी का। उस रात महारानी अपने मायके चली गई। राजा अकेले पड़ गए। राधा को यह खबर मिली, वह रोई, मेरी वजह से राजा का घर टूट गया। भीम बोला, सच अक्सर पहले किसी का दिल तोड़ता है, फिर पूरी दुनिया सुधारता है। अब राधा को एक प्रस्ताव मिला था दूर राज्य से। वहां जाकर वह पूरे राज्य की औरतों के लिए काम कर सकती थी, लेकिन इसका मतलब था भीम से दूरी। यह सिर्फ आंदोलन नहीं था, यह एक पत्नी का सबसे कठिन निर्णय था। राधा क्या चुनेगी? क्या प्यार समझौते में बदलेगा? क्या एक पत्नी अपने सपने चुन सकती है बिना अपने रिश्ते खोए? आसमान में चांद आधा था, जैसे राधा का मन आंगन में दिया जल रहा था, लेकिन उसके भीतर अंधेरा था। भीम चुपचाप बैठा था। वह जानता था आज अगर वह बोलेगा तो शायद राधा रुक जाएगी, और वह यह नहीं चाहता था। राधा ने खामोशी तोड़ी। भीम, अगर मैं चली जाऊं तो भीम की सांस भारी हो गई, तो तुम्हारा सपना पूरा होगा। राधा की आंखें भर आई। भीम धीरे धीरे उसके सामने बैठा। शादी बांधने का नाम नहीं है, उड़ने का हौसला देने का नाम है। राधा फूट फूट कर रो पड़ी, मैं जाकर भी खुश नहीं रह पाऊंगी, और रुकी तो खुद से नज़र नहीं मिला पाऊंगी। भीम ने उसका सिर अपने कंधे पर रखा। तुम अगर खुद की नज़रों में गिर गई तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। अगली सुबह पूरा नगर इकट्ठा था। औरतों ने राधा के पांव छुए। किसी ने कहा, तुम हमारे लिए रास्ता बन गई। भीम सिर्फ दूर खड़ा देखता रहा। राधा आखिरी बार उसके पास आई, मैं जल्दी लौटूंगी। भीम मुस्कुराया, आंखें नम थी। मैं यही रहूंगा, अपने आप को बेहतर बनाता हुआ। राधा के जाने के बाद भीम बदल गया। वह सिर्फ ताकतवर नहीं रहा, वह सीखने लगा। नगर के बच्चे उसके पास पढ़ने लगे। वह अक्षर पहचानता, गलतियां करता, फिर हंसता। लोग कहते, यह वही पहलवान है जिसकी पत्नी ने उसे इंसान बनाया। दूसरे राज्य में राधा का स्वागत आसान नहीं था। कई लोगों ने कहा, औरत होकर राजनीति। राधा चुप रही, काम करती रही। धीरे धीरे उसकी बातें कानून बनने लगीं, उसके विचार स्कूल बनने लगे। एक दिन नगर में खबर फैली, राधा वापस आ रही है। भीम का दिल धड़क उठा। वह पहले जैसा नहीं था। वह अब झुका नहीं, सीधा खड़ा था। राधा गाड़ी से उतरी। भीम सामने था। कुछ पल कोई शब्द नहीं। फिर राधा बोली, मैं डरती थी कि तुम बदल जाओगे। भीम मुस्कुराया, मैं बदला नहीं, पूरा हुआ हूँ। राजा वीरसेन ने दोनों को दरबार में बुलाया। राधा, तुम राज्य की सबसे ऊंची पदवी संभाल सकती हो। राधा ने देखा भीम की तरफ, फिर बोली, मैं सेवा करूंगी, लेकिन घर छोड़कर नहीं। राजा चुप रहे, फिर बोले, आज समझ पाया
सच्ची शक्ति वही है जो रिश्ते को तोड़े नहीं निहार दे। कहानी का सच उस दिन इतिहास में लिखा, पत्नी हो तो ऐसी जो पति को छोटा न करे पर खुद को भी मिटने न दे, जो राजा को चुनौती दे सके लेकिन अपने रिश्ते को कभी हारे नहीं।